हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम जो कंप्यूटर नेटवर्क के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। A computer network may be small or big depending upon the number of computers and other network device linked together। जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका साइज जैसे जो भी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अगर कम होंगे तो स्मॉल नेटवर्क होगा और ज़्यादा होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, बिग, मतलब उसका साइज क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो नेटवर्क है उसको हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो उसकी कुछ नेटवर्क की साइज है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, और उसका जो ग्राफिकल जो ग्राफिकल जिस तरह से यूज करते हैं ना, ग्राफिकल जियोग्राफिकल एरियाज होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई कर लेते हैं। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी ऑन ए टेबल, ऑन ए रूम, बिल्डिंग, सिटी, कंट्री, अक्रॉस कंटिनेंट्स और अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। कुछ किसी भी साइज का हो सकता है, ठीक है। एक हम सिंपल से उसमें एक क्लासरूम के अंदर हम उसको स्टेब्लिश कर लें, बिल्डिंग के अंदर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर यूज कर लें, या सिटी के साथ कनेक्ट कर लें, ठीक है। या फिर हम उसको कंटिनेंट्स या सब कंटिनेंट्स, कंट्री, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, पूरे वर्ल्ड वाइड भी हम क्या कर सकते हैं, इस नेटवर्क को हम डेवलप कर सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये होता भी है। तो इसके जो बेसिकली है, जो क्लासिफिकेशन किया है, टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और दूसरा होता है पीयर टू पेयर नेटवर्क, ठीक है। तो अब ये क्लाइंट सर्वर क्या होता है, किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग होती है, तो इसके देखते हैं। द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है द मल्टीपल क्लाइंट और वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन सेंट्रल सर्वर, ठीक है। तो जो मल्टीपल क्लाइंट्स मींस मल्टीपल यूजर्स या फिर वर्क स्टेशन जितने भी मल्टीपल नोड्स है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक सेंट्रल सर्वर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ए सर्वर is a powerful computer with the all application and hardware installed in it. A client is a computer which seek any resource from the another computer, and when the client is needed access this resource, they access them from the server. This network is used for the larger network। तो जब हम क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो गया कि जो एक सर्वर क्या हो गया, एक पावरफुल, ये बोलो कि कंप्यूटर है जिसमें क्या होगा कि सारी एप्लीकेशंस और हार्डवेयर इंस्टॉल है, ठीक है। जिसको क्या कर रहा है, कंप्यूटर क्या कर रहा है, जिसपे जो कंप्यूटर के ऊपर जो क्लाइंट है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि जो भी कोई भी रिसोर्स है, कोई भी डेटा है, वो क्या कर रहा है, उसको क्या एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो क्लाइंट क्या होता है कि जब भी उसको रिक्वायरमेंट होती है तो उस रिसोर्स को क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है, ठीक है। और वो कहाँ पे अवेलेबल होती है, किसी पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से क्या कहते हैं कि हम जो लार्जर नेटवर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूज करते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क, इसमें क्या होता है कि ऑल नोड्स इन अ नेटवर्क हैव इक्विवेलेंट कैपेबिलिटी एंड फंक्शन एज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। इन दिस नेटवर्क ऑल वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड टुगेदर द शेयरिंग द डिवाइस इंफॉर्मेशन और डेटा, ठीक है। अब इसको भी जो आइडियल जो नेटवर्क होता है इसका भी साइज क्या होता है, स्मॉल साइज में भी होता है, ठीक है। जो पर्टिकुलर जो इसको है, इसको एक तरह से क्या होती है, इसमें कोई डेडिकेट सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो जो हम पीयर टू पीयर उसके नेटवर्क की बात करें, इसमें क्या हो गया कि जितने भी नेटवर्क है, ठीक है, अभी क्या हो रहा था कि जब हम जो क्लाइंट और सर्वर की बात कर रहे थे उसमें क्या हो गया, एक सर्वर है, उससे मल्टीपल क्लाइंट क्या है, कनेक्ट है। अब इसमें क्या हो गया कि इस वाले के अंदर, इसके अंदर जो जितने भी नेटवर्क के जो जितने भी नोड कनेक्ट है, ठीक है, उनकी जो कैपेबिलिटी और जो फंक्शंस है, ठीक है, दोनों की सेम है। क्लाइंट की भी वैसे ही है और सर्वर की भी वैसे ही है। मतलब क्लाइंट के पास भी डेटा अवेलेबल हो सकता है और सर्वर के पास भी क्या हो सकता है, डेटा अवेलेबल हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही है ना, और उसमें आपस में क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको जो ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको हम क्लासीफाई कर लेते हैं जो पर्टिकुलर नेटवर्क, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द नेटवर्क इज क्लासिफाइड। सबसे पहला आ गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा होगा लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा हो गया मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, और चौथा कौन सा हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसको हम इसके जो जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये चारों के चारों नेटवर्क क्या करते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, नाम से ही क्लियर है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, दिस इज द पैन, ओके। पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे पर्सनल वर्ड आ रहा है ना, तो उससे अंडरस्टैंड हो रहा है कि ये नेटवर्क क्या होगा कि पर्सनली यूज होता है, और उसका नेटवर्क भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो सबसे स्मॉल साइज का जो नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं पेन। तो पेन और स्मॉल नेटवर्क यूज टू
establish the communication between a computer and other handheld device in the proximity of up to 10 meters using wired USB connectivity or the wireless system। ठीक है, तो ये जो हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि जो स्मॉल नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जब हम किसी कंप्यूटर को है ना, किसी कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं हैंड हेल्ड डिवाइस, कोई भी जो हम हाथ में जिस डिवाइस को यूज करते हैं उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल होगा मोबाइल फोन को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ में, कंप्यूटर के साथ में। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर देगा। ठीक है ना, कि मतलब इसकी जो रेंज होती है मैक्सिमम, जो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10 मीटर्स। 10 मीटर तक हम क्या कर सकते हैं, उसको वायर्ड यूएसबी कनेक्टिविटी भी दे सकते हैं और साथ में वायरलेस भी हम क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है ब्लूटूथ और इंफ्रारेड। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा नहीं होता ब्लूटूथ और इंफ्रारेड का। ठीक है, तो ये 10 मीटर की रेंज में काम करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पेन आर यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स and other IT enabled device to transfer the file including the emails, digital photos, audio, video। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो कि लैपटॉप, मोबाइल फोन, ठीक है, और भी कोई भी आईटी इक्विपमेंट है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करें कि जो भी आपका डेटा है, डेटा को क्या कर सकते हो, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, तो इसमें जो है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को भी इम्प्लीमेंट करते हैं पैन के अंदर। ठीक है, और पैन में भी इंक्लूड द वायरलेस कंप्यूटर, कीबोर्ड्स एंड माउस, ब्लूटूथ अनेबल हेडफोन, वायरलेस प्रिंटर एंड टीवी रिमोट्स। ये सारे क्या हो गए, इसके एग्जांपल हो गए। जैसे इस पिक्चर में देखो, ये पर्टिकुलर एक लैपटॉप है, लैपटॉप से कनेक्ट है, कौन कौन कनेक्ट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया। ठीक है, कोई अलग से जो डिवाइस है, ठीक है, टैबलेट कनेक्ट कर लिया, और कोई डिवाइस है प्रिंटर कनेक्ट हो गया, और कोई वायरलेस कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया। तो इससे क्या हो गया, मल्टीपल्स जो 10 मीटर की रेंज में हम क्या करते हैं, मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, दिस इज द पेन। फिर इससे थोड़ा सा हम बढ़ा जाते हैं, बड़ा एरिया की बात करते हैं, तो वो आता है लोकल एरिया नेटवर्क, दिस इज द लैन। LAN is a privately owned computer network, is covered a small geographical area, ठीक है, small physical area like home, office and building such as a school। तो जो हम LAN की बात कर रहे हैं, जो LAN है वो क्या होगा, एक पर्सनल, इसको बोल सकते हैं प्राइवेटली ओन्ड कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जिसका जो एरिया होता है वो स्मॉल एरिया में होता है। ठीक है, जैसे स्मॉल एरिया में हम उसको बोल सकते हैं घर के अंदर हमने स्टेब्लिश किया, घर हो गया, ऑफिस हो गया, देन उसको बिल्डिंग्स हो गई। ठीक है ना, और स्कूल की जैसे बिल्डिंग हम यूज कर रहे हैं। इट इट कैन कवर एरिया स्प्रेड ओवर ए फ्यू मीटर्स एंड टू रेडियस ऑफ ए फ्यू किलोमीटर्स। तो ये क्या करता है, जो इसका साइज होता है, ठीक है, ये कुछ मीटर से लेके क्या होता है, इसका जो रेडियस होता है कुछ फ्यू किलोमीटर्स तक ये क्या करता है, कवर करता है। ठीक है ना, तो इसमें जैसे स्कूल की क्या हो गई, स्कूल की कोई बिल्डिंग्स आ गई, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई, कोई कॉलेज का कोई कैंपस हो गया। ठीक है ना, तो इस टाइप के जो एरिया है वो क्या करता है, ये कवर करता है। जैसे यहाँ पे देखो, लैन इन होम, देन उसके बाद ऑफिस के अंदर यूज करते हैं, बिल्डिंग के अंदर यूज करते हैं, कोई पर्टिकुलर कैंपस हो गया इसके अंदर इसको लैन को यूज करते हैं। डेटा ट्रांसफर रेट स्पीड ओवर द लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी वेरी फ्रॉम 10 Mbps टू 1 GB। ठीक है, जो स्पीड होती है इसमें लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ये 10 Mbps से 1 GB तक होता है। लैन इज comparatively secure as only authentic user in the network can access the other computer's shared resource। तो ये जो हम LAN की बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है कि पूरा कंप्लीटली क्या होता है, एक सिक्योर नेटवर्क होता है। इसमें जो जिसको हम यूजर को ऑथराइज करेंगे वही क्या करेगा, उस कंप्यूटर रिसोर्स या कंप्यूटर को यूज कर पाएगा, बाकी लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क है इसको हम क्या कर सकते हैं, ये इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 1 किलोमीटर तक। ठीक है, और जो डेटा ट्रांसफर रेट होती है वो कितनी होगी, 10 Mbps। ठीक है, इथरनेट केबल के ऊपर होता है, और से ये 1000 Mbps तक हो सकता है, जिसको बोलते हैं गीगा बिट इथरनेट। ठीक है, ये जो हम ट्रांसफर करते हैं उसके पर कोई पर्टिकुलर फिजिकल मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो Mbps हो गया वो क्या हो गया, मेगाबाइट पर सेकेंड हो गया। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, सेटअप कर देते हैं। तो सिंपल सा है कि अगर हम लैन की बात करें तो कोई बिल्डिंग्स हो गई स्मॉल साइज, जैसे कोई ऑफिस हो गया, देन कोई कैंपस हो गया, जिसमें क्या कहते हैं
लोकल एरिया नेटवर्क को स्टेब्लिश करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन जो एरिया नेटवर्क होता है, जैसे नाम से ही क्लियर है, मेट्रोपॉलिटन मीन्स क्या हो गया, पर्टिकुलर कोई सिटी हो गई, कोई मेट्रो सिटी हो गई, ठीक है, तो उसमें जब हम नेटवर्क स्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, उसको एक सिटी से दूसरी सिटी में जब हम कनेक्शन देते हैं तो उसमें कौन सा होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को यूज होता है। तो मैन इज लार्जर देन द लेन एंड कवर्ड द सिटी एंड इट्स सराउंडेड एरिया, ठीक है, तो उसको पर्टिकुलर सिटी को कनेक्ट करता है, उसके जो आसपास का एरिया उसको ये कवर करता है। ए मैन इज यूजुअली इंटरकनेक्टेड टू द ए नंबर ऑफ लैन एंड इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। तो जो मैन होता है, मैन के अंदर क्या होता है कि जो है नंबर ऑफ यूजर्स, मतलब नंबर ऑफ यूजर्स भी होते हैं और साथ में क्या होता है नंबर्स ऑफ लैन, ठीक है, जो है लैन को भी हम क्या कहते हैं, मल्टीपल लैन नेटवर्क को भी हम क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। इट आल्सो शेयर द कंप्यूटिंग रिसोर्स एमंग द यूजर्स। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे यूजर्स के बीच में क्या कर सकते हैं, जो भी रिसोर्स उसको आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है जो कम्युनिकेशन मीडिया होता है, ठीक है, इसमें जो होता है गाइडेड और अनगाइडेड दोनों फॉर्म में होता है। गाइडेड मीन्स क्या हो गया कि एक फिजिकल मीडियम होगा, अनगाइडेड मीन्स कौन सा हो गया, वायरलेस मीडियम होगा, ठीक है, दोनों को हम क्या करते हैं, मैन में सेटअप कर सकते हैं। A man is typically owned and operate a single entity such as the government body and the large corporation। तो जो मैन होता है उसको कौन है कि ऑपरेट करता है एक सिंगल एंटिटी, जैसे कोई पर्टिकुलर कोई कंपनी है या फिर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो उसको क्या करते हैं, ऑपरेट करती है। जैसे मान लो कि आपको इसका जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो क्या हो गया कि एक एयरटेल का नेटवर्क हो गया, ठीक है, तो एयरटेल का उन्होंने एक एंटीना लगा दिया जिससे क्या हो रहा है, आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, सैटेलाइट हम उसको कनेक्ट एक सिटी को दूसरे से कम्युनिकेशन कर रही है, टावर्स लगा दिए, ओके। जैसे मैन इज इंटरकनेक्टेड ऑफिस एंड द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जिस द एमएनसी एंड द केबल टेलीविजन नेटवर्क अवेलेबल ऑफ द होल सिटी, ठीक है, कि जो है जैसे मान लो कि जो है पर्टिकुलर ऑफिस के साथ में कनेक्ट कर लिया, ठीक है, देन उसके बाद मल्टीनेशनल जो कंपनी उसके साथ कर लिया, केबल टेलीविजन के साथ में कनेक्ट कर लिया, पूरी पर्टिकुलर सिटी के अंदर जो आपस में क्या है, होल सिटी में कनेक्टेड है। देन जैसे एक एग्जांपल है, ये एक पर्टिकुलर क्या हो गया, एक बेस स्टेशन हो गया, ठीक है, इस बेस स्टेशन से क्या हो गया, मल्टी टैलेंट कस्टमर जो है टेनेंट जो है कस्टमर्स में कनेक्ट है, ठीक है। देन इससे क्या होगा कि कोई एक और दूसरा बेस स्टेशन है, ठीक है, इस बेस स्टेशन से क्या होगा अलग जो इसका सब स्टेशन कनेक्ट है, जैसे उसमें अगर रिपीटर्स लगा दिए, फिर इसके बाद रेसिडेंट कस्टमर हो गए और कुछ उसके ऐसे ऑफिस हो गए, कुछ कस्टमर ऑफिस हो गए, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर होल सिटी को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। देन आता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क जैसे नाम से क्लियर है, वाइड मीन्स बड़ा, है ना। देन वाइड इज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज स्प्रेड ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया अक्रॉस द कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अब जो है, अब हम कोई टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें जिसका साइज क्या हो गया, बहुत बड़ा है। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, पूरा पूरा जो कंट्रीज है, पूरी कंट्रीज है, सब कंटिनेंट्स है, इसको हम क्या कर रहे हैं, कंटिनेंट्स इसको कवर कर रहे हैं। When are generally used to interconnected the several other networks such as the LAN main, and it is they facilitate to fast and efficient exchange of the information at the high speed and low cost. When is used the common carrier like satellite system and telephone lines, ठीक है। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क क्या हो गया, इसमें क्या हो गया कि लेन नेटवर्क को भी कवर कर रहा है, मेन को भी कवर कर रहा है, ठीक है। इसमें कॉम्बिनेशन हो गए, इसके लेन और मेन की कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, इसका साइज भी बड़ा होता है और साथ में क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हाई स्पीडली क्या होती है, एक्सचेंज होती है, और इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है, लो कॉस्ट होती है, ठीक है। तो इसमें जब कम्युनिकेशन होता है तो हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और टेलीफोन लाइन्स का भी इसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वेन दैट कनेक्टेड द बिलियंस ऑफ कंप्यूटर स्मॉल स्मार्टफोन्स एंड मिलियंस ऑफ लैंड फ्रॉम द डिफरेंट कंटिनेंट्स, ठीक है। तो जो इंटरनेट है, इंटरनेट के अंदर बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हो गए, टेलीफोन ये स्मार्टफोन्स हो गए, मिलियंस ऑफ डिफरेंट जो है इसमें कंप्यूटर हो गए, कंटिनेंट्स हो गए, ठीक है। A van can cover an area with the radius spanning the hundred of kilometers। तो जो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, पूरे पूरे वर्ल्ड को कवर कर देता है। मतलब जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हम कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हमारी कंट्री है ना, इंडिया को हमने कनेक्ट कर दिया
अमेरिका के साथ में, ठीक है। तो आपस में जो होगा कनेक्शन किसके बीच में होगा, वैन नेटवर्क के थ्रू होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया, नेटवर्क ऑफ एटीएम्स, ठीक है। देन उसके बाद बैंक्स, देन गवर्नमेंट ऑफिसेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, ठीक है। देन स्प्रेड ओवर द कंट्रीज एंड continents and the cover many continents, example of WAN. Then all types of communication medium is like guided and unguided are used to the set up the WAN, ठीक है। सभी तरीके का इसमें सेटअप यूज करते हैं, चाहे आप फिजिकल मीडियम की बात करें, फिजिकल मीडियम में जैसे आप ऑप्टिकल फाइबर ले लिया, ठीक है, अलग अलग उसके साथ में कम्युनिकेशन होगा, टेलीफोन लाइंस ले ली, या फिर हमने सैटेलाइट ले लिया, ठीक है, वायरलेस मीडियम के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या होगा, गाइडेड और अनगाइडेड दोनों मीडियम का यूज हो रहा है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए वैन इज इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट इसका एक एग्जाम्पल है। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन स्पेनिंग ऑफ द इंटायर प्लेनेट, ठीक है। इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में, पूरे जो हमारा प्लेनेट के ऊपर हम क्या कहते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो कौन सा हो गया, इंटरनेट ही हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे कनेक्ट है सैटेलाइट, एक पर्टिकुलर कोई सैटेलाइट है, सैटेलाइट के साथ में हम इसकी क्या बोलते हैं, वेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आ गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी आ गया, लोकल एरिया नेटवर्क भी हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क, सारे नेटवर्क का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, ठीक है। सभी के सभी इसमें कलेक्ट हो जाते हैं, जो एक दूसरे के साथ में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। फिर आता है कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पैन, लैन और मैन और वैन के, ठीक है। उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तो फर्स्ट में टेबल में ले लिया पैरामीटर, देन पैन, लैन, मैन और वैन, ठीक है। अब सबसे पहले जो है एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड की बात करते हैं। जो पैन का जो साइज है वो स्मॉल एरिया होता है, इसमें अप टू जो इसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, 10 मीटर्स होती है। लेन के पास जाते हैं, इसमें हो गया एक बिल्डिंग हो गई, कैंपस हो गया, तो ये 10 किलोमीटर्स तक मान लेते हैं, इसकी जो साइज है 10 किलोमीटर्स है। मेन के अंदर गए, एक सिटी हो गई, ठीक है, अप टू रेडियस ऑफ 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर के एरिया में ये जो है पूरा एरिया कवर करता है। फिर इसके वैन में जाते हैं तो इंटायर कंट्री होती है, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, पूरा जो ग्लोब है, मतलब जो है जो हम पूरा प्लेनेट ही मान लो, जिसमें क्या हो गया कि पूरा पूरा ये वैन कनेक्टेड है। फिर इसके बाद देखते हैं नेटवर्किंग कॉस्ट, पेन की नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना, ब्लूटूथ होना चाहिए, ठीक है, उससे कनेक्ट हो जाएगा। फिर लैन थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा इसकी वो नहीं होती, एक नेटवर्क है, नेटवर्क पे हम क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर मैन एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, क्योंकि पूरी सिटी के अंदर कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। देन उसके बाद वैन वेरी एक्सपेंसिव होता है, पूरे वर्ल्ड में इसका कम्युनिकेशन मतलब जो है नेटवर्क को स्टेब्लिश करना है। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया देखते हैं, पेन की होती है हाई स्पीड, फिर लेन की होती है हाई स्पीड, देन उसके बाद मैन की होती है मॉडरेट, देन उसके बाद जो वैन होती है वो लो हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अब इसमें अब कम्युनिकेशन करोगे तो क्या हो रहा है कि अब कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट के बीच में हो रहा है, तो ऑब्वियसली जिस डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगी, स्पीड भी क्या होगी, कम होगी, ओके। देन उसके बाद एरर रेट ऑफ नेटवर्क, जिसमें जो पर्टिकुलर इसमें हो गया लोवेस्ट हो गई, इसमें भी लोवेस्ट हो गई, देन मॉडरेट हो गई, और इसमें क्या हो गई, हाईएस्ट हो गई, ओके। देन नेटवर्क डिवाइस इज यूज्ड, इसके अंदर होता है डब्ल्यू लेन यूज होता है, यूएसबी डोंगल यूज होता है, लेन के अंदर होता है लेन, वैन, ठीक है, हब एंड स्विच एंड रिपीटर मॉडेम यूज होता है, ओके। और मेन के अंदर आ जाता है राउटर और गेटवे, और वैन के अंदर क्या होता है, ये राउटर और गेटवे होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेटवर्क हो गए, मल्टीपल नेटवर्क हो गए, प्रोटोकॉल्स भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। फिर आते हैं टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है इंफ्रारेड ब्लूटूथ, इसके अंदर लैन के अंदर होती है इथरनेट एंड वाईफाई, देन इसमें होता है मेन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, और इसके जब वैन की बात करें इसमें होता है माइक्रोवेव्स सिग्नल्स हो जाते हैं, देन सैटेलाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इसका पूरा पूरा हम जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हमने इसमें समराइज कर लिया। लैन, मैन और वैन, ठीक है, तीनों होता है, एक का हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा हो गया मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग उसमें कुछ कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन के करते हैं उसको साइज है, उसकी कॉस्ट है, ठीक है, उसकी स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कुछ कंपैरिजन है इसमें, जैसे लैन और वैन के बीच में, ठीक है। तो लैन और वैन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो उसी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स इन लैन कनेक्टेड टू लिमिटेड टू स्पेसिफिक रेंज,
ठीक है। जो उसकी लेन की बात कर रहे हैं, इसका जो साइज होता है, ठीक है, साइज जो इसकी डिस्टेंस होती है कम होती है, और इसको स्पेसिफिक एरिया या लिमिटेड एरिया में हम इसको यूज़ करते हैं। द अपर लिमिट ऑफ अप्रोक्सीमेट इसकी कितनी होती है, 10 किलोमीटर होती है, और लोअर लिमिट ऑफ इसकी कितनी होती है, 1 मीटर होती है। ओके, देन अदर हैंड द जो वैन आर स्प्रेड अक्रॉस द थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इन डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन। तो वो जो वैन है उसको क्या कर रहे हैं, पूरे पूरे जो है पूरे कंटिनेंट, सब कंटिनेंट्स या पूरे प्लेनेट के ऊपर जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस होती है वो हजारों किलोमीटर में होती है ना। Lane operates between speed 1 megabits per second and 10 megabyte per second, ठीक है, बिट पर सेकंड। जबकि जो वैन होता है इसमें जो इसकी स्पीड होती है वो कितनी है, 1 Mbps होती है। टू अचीव द स्पीड ऑफ सेवरल 100 Mbps इट इज द एडवर्सिबल टू यूज द ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें जो है कि अगर इसकी स्पीड अगर हम बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी करेंगे तो कुछ 100 Mbps तक इसकी स्पीड क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। फिर देखते हैं द एरर रेट ऑफ लेन इज लोअर देन द वेन। ठीक है, स्मॉल साइज है तो पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन वेन के अंदर क्या साइज बड़ा है तो क्या होगी, एरर की पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट कर लिया। एंड लेन आर लिमिटेड बाय द डिस्टेंस। ठीक है, तो लेन है इसकी क्या होती है, लिमिटेड डिस्टेंस होती है, और इंटायर लेन इज यूजुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल एंटिटी। ठीक है, और या जैसे कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल एंटिटी के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और वैन के अंदर क्या होगा कि वैन को ऑपरेट करने के लिए क्या होगा कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसको इतनी आसानी से ऑपरेट भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये क्या है, मेन डिफरेंस है किसके बीच में, लेन और मेन के बीच में।